तो हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता होंगे कि आप लोग स्वस्थ और आप लोग मस्त होंगे और फाइनल बोर्ड 2026 की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो अब आप लोग का फाइनल एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, अगर मेरे बास्टो ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे तो वो करके मेरा बास्टो नंबर लिखेगा। मेरा बास्टो नंबर है 6379208294। ये मेरा बास्टो नंबर है। अगर इस पर लिख लीजिएगा कि सर मेरे बास्टो ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं बास्टो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आज आप लोग का संस्कृत का 30 वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो देखिएगा जल्दी से सभी विद्यार्थी जी देखिएगा। और ये यानी कि 30 ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार संस्कृत में यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो देखिए यानी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा एक बार। फर्स्ट नंबर के उपनिवेशद के रचनाकार कौन है, यानी कि उपनिवेशन के रचनाकार कौन है। तो उपनिवेशद के रचनाकार है तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। तो पहला का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये भी आप लोग का महर्षि वेद व्यास आ जाएगा, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो जल्दी से आप लोग देखिएगा तो 5 मंत्र है। तो चलिए ऐसे ऐसे प्रश्न यानी कि 30 को लेकर आए हैं जो हर साल फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और ये 2026 में पूछा जाएगा। ये मेरे वादा और गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलिए देखिएगा कि अनु से भी छोटा है। अनु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा छोटा है, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किसकी जय होती है, तो सत की जय होती है, यानी कि ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं छठे नंबर प्रश्न पर। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिल जाती है, यानी कि बहती नदी समुद्र में मिल जाती है। तो छठा का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7वें नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, यानी कि जंतु के हृदय गुरु की गुफा में क्या स्थित है। तो जल्दी से आप लोग देखिएगा, यानी कि तत्व स्थित है। तो चलिए जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। ब्राह्मण को प्राप्त करने के लिए विषय में क्या, कौन विषय में बताया गया है। तो चलिए आप लोग को मुंडक उपनिषद में बताया गया था, तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9वां का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न क्या कर 9वें नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी कि देवलोक का मार्ग यानी कि सत से प्राप्त होता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 10वें नंबर प्रश्न। 10वें नंबर की सत से क्या प्राप्त होता है, तो सत से क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक प्राप्त होता है, यानी कि 10 का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। 11 नंबर मृत्यु को बस में कौन कर लेता है, तो मृत्यु को बस में कौन कर लेता है, यानी कि विद्वान लोग बस कर लेता है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी जय होती है, किसकी जय नहीं होती है, तो सत की जय नहीं होती है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं, यानी कि 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उपनिवेशद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिवेशद में हम लोग को परम पुरुष का वर्णन किया गया है। देखिए 13 का बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, परम पुरुष का वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की उपनिवेशद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिवेशद की संख्या यानी कि 105 होती है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है, तो किसमें व्याख्या की गई है, तो यानी कि कंठ उपनिवेशद में व्याख्या किया गया है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जल्दी से देखिएगा कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, यानी कि जल्दी से देखिएगा तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि इस वासियों उपनिवेशद में, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा 17 नंबर की ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया था। तो ज्ञानी और अज्ञानी लोग में किसमें अंतर बताया गया था, यानी कि श्रेय स्वर, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न कि सत का मुंह किससे ढका हुआ है। तो सत का मुंह किससे ढका हुआ है, तो यानी कि हीरामय पात्र से ढका हुआ है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि सत का खजाना कहाँ है। तो सत का खजाना यानी कि देवलोक में है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। तो सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत कौन था, तो जल्दी से तो मेगास्थनीज था, यानी कि 21 का देखिए
मेगा स्नीज बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है, तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न के महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, तो अपने पटना में स्थित है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं यानी कि 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नगर की परिलाका देवी कौन है, यानी कि परिलाका देवी कौन है, तो नगर की परिलाका देवी कौन है, तो जल्दी से आप लोग बताने का यानी कि बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि नगर की परिलाका देवी कौन है, तो पटन देवी है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर क्या आ रहा है देखिएगा, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी कि कौमुदी महोत्सव है वह कहाँ मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग देखिए यानी कि कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्रा में मनाया जाता है, यानी कि सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए